हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अर्चना अपने यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करती हूं। आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक क्रॉनिक बीमारी है। ये क्यों क्रॉनिक बीमारी है? इसलिए क्रॉनिक बीमारी है क्योंकि ये अगर हमें हो जाती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो ये हमें जो बीमारी है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है। मतलब ये ठीक ही नहीं होती है। क्यों ठीक नहीं होती? क्योंकि हम इसका सही ट्रीटमेंट ही नहीं लेते हैं, जिसके कारण हमें ये जो बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता है। क्योंकि ये जो बीमारी होती है ये हमारी जॉइंट की बीमारी होती है। ये हमारे स्मॉल जॉइंट से होना स्टार्ट होती है। जैसे हमारी अगर फिंगर में हो गई तो एक फिंगर से दूसरे फिंगर, दूसरे से तीसरे फिंगर, इस तरह से क्या होता है कि हमारी जो फिंगर है, फिंगर की सारे जॉइंट में फैल जाती है। ये मतलब हमारे 5 फिंगर है तो पांचों फिंगर में हमें जॉइंट पेन होने लगता है। हमारी जो एडी है उसमें होने लगता है। हमारा जो रिस्ट जॉइंट है, मतलब हमारी जो कलाई है उसमें जॉइंट पेन होने लगे। इसी तरह हमारे एल्बो जॉइंट है, मतलब हमारी जो कोहनी होती है उसमें होने लगेगा। हमारे नी जॉइंट, मतलब जो हमारा घुटना होता है उसमें पेन होने लगेगा। इस तरह हमारे बॉडी के जितने भी जॉइंट हैं, शोल्डर जॉइंट है और हमारे रीढ़ की हड्डी है, हमारी बॉडी के जितने भी जॉइंट हैं, ये क्या होता है कि ये जो बीमारी होती है धीरे धीरे करके हमारी बॉडी के सारे जॉइंट में फैलने लगती है, जिसके कारण क्या होता है कि पेशेंट को सारे जॉइंट में पेन होने लगता है। ये जो बीमारी है धीरे धीरे करके फैलती है। और पेशेंट को कब पता चलता है इस बीमारी को कि पेशेंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है? जब पेशेंट को ये बीमारी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है और पेशेंट को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट अपने डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ पे दिखाता है और डॉक्टर उसको टेस्ट लिख के देता है, आरए टेस्ट। तो वो टेस्ट करवाता है तो उसमें क्या होता है कि जो आरए हैं वो उसकी जो मात्रा है वो बढ़कर आती है, मतलब वो पॉजिटिव आता है, जिससे पता चल जाता है कि जो पेशेंट है उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो ऐसे पता चलता है कि जो पेशेंट है उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो ये एक क्रॉनिक डिसीज़ है। अगर ये शुरू में पता चल जाए पेशेंट को स्टार्टिंग में कि पेशेंट को स्टार्ट हो रही है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो पेशेंट को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ठीक होने में। अगर ये पेशेंट को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक है, काफ़ी सालों के बाद पता चली, तो पेशेंट को ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। हम बात कर लेते हैं कुछ कारण के ऊपर कि क्या कारण होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के। तो ये जो फर्स्ट कारण है वो है ऑटो इम्यून डिसीज़ है। मतलब हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी जो पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है। कैसे आ जाता है वो बताती हूँ। जैसे हमें सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो हमारी बॉडी में क्यों हो जाता है ये सर्दी जुकाम बुखार? क्योंकि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया जो होता है वो एंटर कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इन्फेक्शन फैल जाता है और हमें प्रॉब्लम होने लगती है, सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। इसी तरह क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं। जो सेल्स होते हैं वो सोचते हैं कि उसके जो हमारी बॉडी है उस जो हमारी बॉडी के अंदर और भी सेल्स हो गए हैं, मतलब कोई बैक्टीरिया हो गया, वो अपने जो सेल्स हैं अपने सेल्स को ही नहीं पहचानता। वो सोचता है कि जो मेरे सेल्स है वो कहीं बाहर से आए हुए सेल्स हैं, जिसके कारण क्या होता है ये डिस्टरबेंस के कारण होता है। तो वो जो सेल्स होते हैं वो अपने सेल्स को नहीं पहचानते हैं और अपने सेल्स को ही मारना स्टार्ट कर देते हैं। जो जॉइंट के सेल्स होते हैं उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पेशेंट को जॉइंट में पेन होने लगता है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पेशेंट का जो जॉइंट है एकदम वीक होने लगता है। वीक हो जाने के कारण क्या होता है, जो पेशेंट का जॉइंट है, जो हड्डी है, अपनी जगह से खिसकने लगती है। तो आपने देखा होगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनकी जो बोन होती है, हड्डी होती है, हल्की सी बाहर निकली हुई दिखाई देती है आपको। अब जो नेक्स्ट कारण है वो है अनुवांशिक। तो ये होता है अगर फैमिली हिस्ट्री हो, किसी को मम्मी पापा फैमिली में किसी को भी हो, तो आपको भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के ऊपर। तो अगर आप अपना आरए टेस्ट करवाएंगे तो ये जो है आरए टेस्ट वो पॉजिटिव आएगा, जिससे आप पहचान जाएंगे आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। अगर आप अपना ईएसआर टेस्ट करवाएंगे, इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इसका फुल फॉर्म है, तो अगर आप ये करवाते हैं तो क्या होता है कि जो ईएसआर का जो रेंज होती है, जो मात्रा होती है नॉर्मल वैल्यू, उससे बहुत ही मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो ईएसआर है वो गिर जाता है।
तो जिसके कारण पता चल जाता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन है कुछ ना कुछ। मेन जो टेस्ट होता है इसका होता है RA टेस्ट ही होता है और एक्सरे होता है। एक्सरे अगर हम करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे जॉइंट होते हैं, अगर हम एंकल जॉइंट का एक्सरे करवाते हैं या फिर हम अपना नी जॉइंट का जो एक्सरे करवाते हैं तो उसमें हम देख लेते हैं एक्सरे में कि जो हमारी बोन्स होती हैं, हड्डी होती है, वो अपनी जगह से खिसकी हुई नज़र आती हैं। अगर आपको है तो आपने देखा ही होगा कि आपकी जो बोन्स है वो अपनी जगह से खिसकी हुई नज़र आ रही हैं। तो जिससे आपको पता चल जाता है कि डॉक्टर्स देख के एक्सरे बता देते हैं कि जो पेशेंट है उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अब बात करते हैं कुछ सिम्टम्स के ऊपर कि क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो जो फर्स्ट सिम्टम्स नज़र आता है पेशेंट को, जॉइंट पेन। बॉडी जो पेशेंट होता है, बॉडी के ऑल जॉइंट होते हैं, जितने भी जॉइंट होते हैं सारे जॉइंट में जो पेशेंट को धीरे धीरे करके पेन होने लगता है, बहुत तेज़ दर्द होता है। जो दर्द होता है उसमें एकदम स्वेलिंग आने लगती है, एकदम सूज जाता है, सूजने के साथ एकदम जलने लगता है। जहाँ पे मान लीजिए कि आपके रिस्ट जॉइंट में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपके ऑल जॉइंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो जितने भी जॉइंट है आपके, तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, वहाँ पे बर्निंग होने लगेगी, ये सारे सिम्टम्स नज़र आने लगेंगे। जिसके कारण क्या होगा कि आप अपना हाथ भी नहीं हिला पाएंगे। ज़रा सा अगर आप अपना हाथ हिलाते हैं तो आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो प्रॉब्लम्स क्या होती है धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। जो आपको जॉइंट की प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है और क्या होता है कि आगे चल के बहुत अधिक बढ़ जाती है। आपके जो जॉइंट है अगर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपके जो जॉइंट है अपनी जगह से खिसकने लगते हैं और जो बोन है वो आपको बाहर से निकली हुई दिखाई देने लगती है। जिसके कारण क्या होता है कि जो पेशेंट होता है सही से नहीं चल पाता। अगर वो चलता है तो चलने में उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि जो बोन होती है अपनी जगह से वो खिसक जाती है और काफ़ी वीक हो जाती है। जिसके कारण जो पेशेंट होता है सही से नहीं चल पाता है, पेशेंट को बहुत कमज़ोरी हो जाती है, पेशेंट का एकदम खून कम हो जाता है। जो खून की मात्रा होती है, ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है। क्योंकि जब पेशेंट को पेन होता है तो पेशेंट कुछ भी नहीं खाता है और पेशेंट चलता भी नहीं। जिसके कारण क्या होता है कि पेशेंट का जो खाना है सही से डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। जिसके कारण क्या होता है कि पेशेंट जो होता है एकदम कमज़ोर होता जाता है, एकदम कहना चाहिए कि वीक होता जाता है। जिसके कारण जो पेशेंट की मानसिक स्थिति एकदम जो चेंजेस होने लगता है, पेशेंट के एकदम पेशेंट जो होता है एकदम चेंज होने लगता है दिमाग के तौर पे भी, और जो उसके बॉडी है वो भी, उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होने लगता है। जिसके कारण पेशेंट एकदम वीक हो जाता है, वो मेंटली भी एकदम वीक होने लगता है और पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर। इस तरह पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आने लगती हैं। तो होम्योपैथी में जो मेडिसिन्स दी जाती है वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो अब मैं आपको जो बता रही हूँ मेडिसिन वो देख लीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तो वो आपको, अगर आप ये लेंगे मेडिसिन जो मैं बता रही हूँ तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन ये है कि अगर आपको अभी स्टार्ट हुआ है तो आपको तो भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको ठीक होने में टाइम लगता है। अगर आपको क्रॉनिक है तब तो फिर आपको और लॉन्ग टाइम तक, मतलब कम से कम अगर जितना पुराना आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उतना लॉन्ग टाइम तक आपको होम्योपैथी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। आपका जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन सी मेडिसिन लेनी है। देखिए, ये आपको लेना है रूमा क्योर, ये आपको लेना है, ये आर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ही है। आप ये लेंगे 200 ml का है, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। आपको जॉइंट में अगर पेन हो रहा है और पेन के साथ अगर आपको जलन हो रही है, जलन के साथ आपको क्या कहना चाहिए कि स्वेलिंग हो रही है, तो ये पूरी तरह से ठीक करने में मदद करेगा। आपकी जो भी जॉइंट की प्रॉब्लम है, आपको चलने में दिक्कत हो रही है तो क्या करेगा, आपके जो जॉइंट में स्वेलिंग आ रही है, जलन हो रही है, उसको कम करेगा। आपके जो जॉइंट की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में ये मदद करेगा। अगर आप स्वेलिंग है, अगर आपको मसल्स पेन हो रहा है, मसल्स पेन भी होने लगता है, क्योंकि जो हमारी जो जॉइंट होता है वहाँ पे एकदम अकड़न आने लगती है।
जो जॉइंट होता है क्योंकि एकदम अपनी जगह से खिसक जाता है, जिसके कारण पेशेंट को अकड़ा होने लगती है। एकदम पेशेंट अगर उसको छूता है तो बहुत पेन होता है, साथ में ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे चुभन सी महसूस होने लगती है। ये सब प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। पेशेंट को मसल्स पेन होने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ये जो है रूमेक्योर पूरी तरह से ठीक करेगा। ये इसको आपको लेना है, ये है सिरप है ये, तो इसको आपको दिन में 3 बार लेना है और 2-2 चम्मच आप लीजिएगा। मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट को लीजिएगा जब भी आप ये सिरप लेते हैं। ये एक लिक्विड है, 200 ml का है और ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। 180 रुपीज़ का है ये और किसी भी होम्योपैथी फार्मेसी में आपको ये शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा वर्क है क्योंकि इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स मिली हैं। तो आप देख लीजिए कौन कौन सी मेडिसिन्स मिली हुई हैं। मेडिसिन्स बताऊंगी तो और जो वीडियो है और लंबा हो जाएगा, तो आप अगर इसको लेते हैं तो आप देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन्स मिली हुई हैं जो आपकी जॉइंट की, आपको जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसको पूरी तरह से ठीक कर देगा। लेकिन इस सिरप को आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक लेना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, आप इसको कंटिन्यू लेंगे तो आपकी जो जॉइंट की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और ठीक होने के साथ जो अगर आपकी जो बोन है, हड्डी खिसक गई है, तो उसको भी मतलब अपनी जगह में लाने में काफ़ी ये हेल्प करेगा। ये जो सिरप है तो बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। आपकी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।